देर रात मुख्य सचिव व डीजीपी ने हाथरस जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में कई जिलों का पुलिस फोर्स तैनात किया गया। दिल्ली से जिला अस्पताल हाथरस जिले के सांसद व इमरान मसूद भी घायलों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि सत्संग के दौरान एक हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम हाथरस पहुंची राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों का 2-2 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए। ऑफिशियली कितनी और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है सर। किसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? इसके अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए, अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश। सर खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें कितने लोगों की इकट्ठा होने की कोशिश है? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि कैमरा बिल्कुल मुंह पर रख दिया है और बताओ यार, उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। अभी तक की जांच में जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ के लोगों की अप्रोक्सीमेट 80,000 ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ कथा है कि उनके पैर खुले वहाँ से उसमें भगदड़ रखी और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइड पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा
कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं, और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सर क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर क्या नहीं, मुख्य सचिव महोदय ने शासन के जो निर्देश थे उसके बारे में आपको अवगत कराया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा, आयोजकों के द्वारा जो शर्तें एसडीएम साहब ने दी थी उनका कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीजों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। अन्य लोगों का ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की नहीं, वहां पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी। सांसद जी, हाथरस में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। भोले बाबा के सत्संग के दौरान लगभग सैकड़ों लोगों की मौत बताई जा रही है। आप मौके पे आए हैं, क्या मिला है और कैसे किस तरीके की आपको जानकारी प्राप्त हुई? देखिए, जनपद हाथरस में विधानसभा क्षेत्र सिकंदराव का एक गाँव है, उसमें सत्संग का आयोजन किया गया था। उसमें भीड़ में भगदड़ होने की वजह से मुझे बताया गया, उसमें लगभग 100 से अधिक जो श्रद्धालु वहाँ सुनने आए थे उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग उसमें घायल भी हुए हैं। तो मैं उसी को लोकसभा चल रही थी तो लोकसभा से सीधा मैं यहाँ अपना जो जिला अस्पताल है उस पर आया हूँ। मैं मोर्चरी पर खड़ा हूँ। लगभग 32 लोग यहाँ भी उनका जो शरीर है वो यहाँ रखा है और कुछ लोगों का पोस्टमार्टम की पहचान कर ली गई, उनका पोस्टमार्टम भी चल रहा है। जनपद हाथरस के आप सांसद हैं, आपके क्षेत्र का मामला है और घटना इतनी बड़ी है कि लोग सोच भी नहीं सकते। तो इस मामले में जो बाबा है उस पर कार्रवाई पुलिस द्वारा होनी चाहिए या किस तरीके की कार्रवाई? निश्चित इसमें जो भी दोषी होंगे जी, परमिशन से लेकर जो भी इशूज हैं सभी बिंदुओं पर गहनता से मैं समझता हूँ जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, मैं खुद सदन में था, उन्हीं के माध्यम से मुझे जानकारी लगी क्योंकि उन्होंने कहा कि हाथरस में ऐसी घटना हुई क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन वगैरह चलते नहीं है तो मेरे पास सूचना नहीं थी। उन्हीं के माध्यम से मुझे भी सूचना वहाँ मिली। मैं तत्काल सुन करके तत्काल यहाँ आया हूँ। देखिए, निश्चित ही इसमें परमिशन से लेकर जो भी इशूज हैं हम इसमें हायर लेवल की कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में गठित करती है, जिसमें हमारे यहाँ के कमिश्नर और एडीजी जोन दोनों को संयुक्त रूप से इसकी जांच दी गई और 2 दिन के अंदर इसकी जांच की रिपोर्ट देनी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं हाथरस में और निश्चित इसमें जो भी अधिकारी दोषी होंगे, जो भी दोषी होंगे, निश्चित उस पर निश्चित बहुत सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार करेंगी और जिससे कि एक संदेश जाए कि इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि जिस तरह से निर्मम मृत्यु हुई है मैं समझता हूँ समाज में अत्यंत ही पीड़ादायक और दुखद है। तो इसमें जैसे कि बच्चे और महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं, तो कितनी लगभग आइडिया आपको कोई जानकारी मिली? लेकिन लगभग जो भी फाइनल फिगर नहीं है क्योंकि 3-4 जगह डेटा भी कुछ पार्थिव शरीर और जो घायल हुए उनको लेकर के गया। कुछ लोग अलीगढ़ भी हैं, कुछ हमारे यहाँ हाथरस भी हैं और कुछ को रेफर आगरा भी किया गया है। तो लगभग 120 के आसपास, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं हुआ। क्या नाम बताया आपने? हरिकांत। अच्छा, आपके परिवार में से भी इस भोले बाबा के जो सत्संग था इसमें शामिल होने के लिए कोई गया था? मम्मी थी, बेटी है सामने। अच्छा, आपकी माता जी थी? चली गई, अब क्या।
घटना कैसे हुई थी, कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? यही सुनवाई आई है, भगदड़ हो गई थी, बस दब गए। तो कोई हालात के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, केवल इतना मालूम पड़ा कि भगदड़ हुई है। तो इस बार ही गई थी या इससे पहले भी जो सत्संग हुआ करते थे भोले बाबा के, उसमें भी जाया करते थे? पहले कई बार, एक दो बार गई है। कभी ऐसे हालात हुए जैसे इस बार हुए हैं? कभी नहीं। कहाँ के रहने वाले थे, किस जगह के? हाथरस हाथरस शहर के ही रहने वाले थे। नवी पुष्प। कितने लोगों की सूचना आपको जानकारी में है कि कितने लोग एक्सपायर हुए इस घटना में? हाँ, हमारे सामने तो सिकंदरा जो हम गए थे इनको उठाने के लिए, वहाँ तो करीब 100 सवा 100 लोग थे। 100 सवा 100 लोग, सब लेडीज ही थी ज़्यादातर। बच्चे और महिलाएं हैं ना? छोटा सा एक किसी का वो बच्चा है 4 साल का, वो डरा हुआ है वो बच्चा। तो अभी सभी लोगों को जो है जिला अस्पताल लेके आए हैं, कहाँ पे लेके आए? हाँ, हमें तो यही भेजा था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कह रहे हैं लेके जाइए। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, किसको खोजने के लिए आप जिला अस्पताल हाथरस पे आए? अपनी माँ को खोजने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धौलपुर? नहीं, धौलपुर धौलपुर राजस्थान के। क्या पता लग पाया उनका कुछ या नहीं? नहीं सर, नहीं पता लगा। अभी तक नहीं लग पाया? नहीं लग पाया। तो वहाँ राजस्थान से और यहाँ पे सत्संग के लिए उनके साथ और भी कोई था या अकेले? आए थे मेरे पापा वगैरह, मेरे परिवार वाले और भी आए थे। परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला है? मिल गए सर। केवल माता जी नहीं मिल रही है? तो हर साल इस जो बाबा के सत्संग में आया करते थे? कैसे नहीं आया करते, पहली बार आए। पहली बार? तो किसी ने बताया था कि बाबा का सत्संग जो है इतना बढ़िया है या कैसे क्या है? हाँ, गांव वालों ने बताया था। गांव वालों के कहने पे यहाँ पे हाथरस में आए सर? अभी कोई पता नहीं लग पाया। कहाँ खोजा है आपने? एटा खोज लिया हाथरस में। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता आनंद जुड़ गए। आनंद, ये बताइए कि सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इस सत्संग में जो भगदड़ हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अभी तक जो चीजें निकल के सामने आई हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और जो है इस घटना का जो मुख्य आरोपी है, जो बाबा है, वो अभी भी मैनपुरी में एक आश्रम है, वहां पर रात में था। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी वो यही थी कि मैनपुरी में जो बाबा है, जिसका जो ये भोले बाबा हैं, ये मैनपुरी में के एक आश्रम में, जो इनका आश्रम, वहाँ पे आसपास कई आश्रम हैं, तो वहाँ पे जो है छिपे हुए थे और पुलिस की कई गाड़ियां जो है वहाँ पे पाई गई। वहाँ लोग उनसे जो उनके भक्त थे वो भी बाबा के आश्रम के आसपास ही मौजूद थे। तो अभी तक जो एफआईआर की गई है उसमें जो है, जो नारायण सरकार और सूरजपाल जो पहले जो है वो कासगंज जिले में एक सिपाही के पद पे था और 2006 में जो है वो सिपाही से स्वेच्छा से जो है सेवानिवृत्त लेता है और उसके बाद वो बाबा बन जाता है। तो उस पर अभी कोई भी एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की है। उनके दो जो है उसमें जो है दो उनके जो चेले हैं, उनको कहा जा सकता है, जो सिर्फ सेवादार हैं और आयोजक हैं, उन पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है, क्योंकि हाथरस, कासगंज और मैनपुरी और इधर जो ये फिरोजाबाद और आगरा, अलीगढ़, ये जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनके अंदर एक आक्रोश है, एक बड़ा आक्रोश है कि इन पर जो भी आरोपी हैं, इन पे गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और कैसे इतनी भीड़ जो है, जो हादसा है, ये हादसा तो बहुत बड़ा है। हादसा तो आप समझिए कि अभी तक बहुत सारे जो है जो अभी तक लोग गंभीर स्थिति में जो है अलीगढ़ और आगरा तक लोग लाए जा रहे हैं जो है आश्रम से। तो ये चीजें हैं और इस पे गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो है, जो बाबा है, जो मुख्य जिसको लोग, जो आसपास के जो लोग हैं, जो जिसको मुख्य आरोपी मान रहे हैं, उसको अभी तक जो है उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और ना ही उसको आरोपी बनाया गया है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी बताइए कि अभी तक जो खबर निकल के सामने आई है उसमें 116 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है? हाँ, ये आंकड़ा देखिए, अभी ये तो जो है आंकड़े हैं और इसमें जो लोग गंभीर घायल हैं, वो अभी कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर घायल हैं, उसमें आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अव्यवस्था हुई है, ये अव्यवस्था कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है,
बाबा, क्योंकि बाबा जो है अपनी स्वयं की सुरक्षा रखता था। लोग बताते हैं कि 3 लेयर में जो है, 3 लेयर में उसकी सुरक्षा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्संग खत्म होने के बाद जो लोग वहां मौजूद थे बता रहे थे कि सत्संग खत्म होने के बाद जो बाबा के भक्त थे, जब बाबा वहां से आश्रम से निकले तो उनकी बाबा के पैर छूने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, बाबा को देखने के लिए जो है वो लोग आगे बढ़े। और उसी आगे बढ़ने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने में जो है महिलाएं और बच्चे जो है वो भारी संख्या में लोग नीचे आ गए और उससे जो है करीब 116 लोगों की जो अभी मौतें हुई हैं वो सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल आनंद, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।